बड़ी परिश्रम करके बेटा बेटी पैदा किए थे। कोई काम में नहीं आता बाबूजी, कोई नहीं आता काम में। आपको लगता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो रोटी खिलाएगा? कितने लोग बैठे हैं जिनका बेटा रोटी उनको खिला रहा है? कितने लोगों का बेटा खिला रहा है रोटी? अरे शादी कर दी, अपना अलग रहने लगा। तुम अपना बना करके खा रहे हो हाथ से। बेटा पैदा करने से, बाप बनने से, माँ बनने से आप सौभाग्यशाली नहीं हो सकते। बोलते हैं जिसकी संतान नहीं होती उसका मुख नहीं देखना चाहिए सुबह उठ करके। हम तो कहते हैं जिसके माथे पर तिलक नहीं है सुबह उठ करके उसका मुख नहीं देखना चाहिए, उसका मुख देखने से पाप लगता है। तो आप जा करके गंगा जी में कपड़ा पहने पहने कूद करके और निकल नहा करके स्नान करके तब आओ, इतना पाप लगता है। इस संसार में मां कहलाने की वही हकदार है जिसका बेटा भजन करता हो, जिसका बेटा कम से कम सुबह उठ करके 1-2 माला जप करता हो, भगवान में श्रद्धा रखता हो, धर्म का पालन करता हो, धर्म के मार्ग पर चलता हो। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष पैदा करके क्या लाभ मिलेगा? हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष पैदा करके क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि प्रसव पीड़ा तो उतना ही होगा, प्रसव पीड़ा में तो कमी नहीं होगी। फिर 9 महीने गर्भ में धारण करना, दुख सुख सहना, 2 साल तक मल मूत्र साफ करना, पाल पोस करके इतना परिश्रम करके उसको बड़ा करना, किस लिए? किस लिए? क्या लाभ मिला आपको? आपको लगता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो रोटी खिलाएगा? कितने लोग बैठे हैं जिनका बेटा रोटी उनको खिला रहा है? कितने लोगों का बेटा खिला रहा है रोटी? अरे शादी कर दी, अपना अलग रहने लगा। तुम अपना बना करके खा रहे हो हाथ से। बड़ी परिश्रम करके बेटा बेटी पैदा किए थे। कोई काम में नहीं आता बाबूजी, कोई नहीं आता काम में। इसलिए अपने आप को पवित्र रखो, स्वच्छ रखो और भगवान का भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसी संतान आपके घर में जन्म ले जो रघुपति भगत जासु सुत होई। भगवान का भक्त आपके घर में बेटा हो, भगवान का भक्त हो। भक्तों का दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं लोग। हम बार बार कहते हैं कि घर में रहो, तिलक करके रहो। आप कहते हैं महाराज हम अकेले घर में भक्त हैं। बहुत सारी बातें हमको भी सुनने को मिलती है। हम भक्त हैं लेकिन हमारा बच्चा, हमारा बेटा भगत नहीं बन पा रहा है। हम तो बहुत वैष्णव बन करके घूम रहे लेकिन हमारे घर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? आप अपने अंदर झांक करके देखो, आपके अंदर वैष्णवता आई? आई आपके अंदर वैष्णवता? क्या आप घर में तिलक लगा करके रहते हो? क्या आप घर में धोती कुर्ता पहनते हो? क्या आप वैष्णव धर्म का घर में पालन करते हो? अगर कोई करता होगा, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर कोई नियम का पालन करता होगा, वैष्णव धर्म का आचरण करता होगा, उसके घर में उसका दर्शन करने मात्र से सब लोगों के पाप कट जाएंगे और सब वैष्णव धर्म का आचरण करने लगेंगे वैष्णव धर्म का। आप वैष्णव को क्या समझते हैं? दर्शने पवित्र करे यही तो मार गुण। केवल दर्शन मात्र हो जाए वैष्णवों का तो आप पवित्र हो जाएंगे। केवल दर्शन मात्र से कैसे पवित्र नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर खुद अभी आचरण नहीं आया। आपने न कैले धर्म सिखानो न जाए। कथा में आने लगे, कहीं जाने लगे तो बड़ा भारी तिलक उलक मार करके बढ़िया सज सवर के आ गए। अरे वैष्णव तो 24 घंटा सजा रहता है। जब भी उसके पास जाओ तब वो सजा ही मिलेगा आपको। सजने का तात्पर्य यही है, कम से कम उसके अंगों पर तिलक तो देखने को मिल ही जाएगा। उस तिलक मात्र का दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। आप वैष्णव को छोटा मत समझिए, वैष्णव को छोटा मत समझिए। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए ये मत कभी कहो कि हमारे घर में कोई वैष्णव नहीं हो रहा है, कोई इस धर्म का पालन नहीं कर रहा। आप करो, पहले आप करो, आप इस धर्म का पालन करो। आप देखना आपकी संतान भक्तिमय हो जाएगी। इसलिए कहते हैं अपने आप को बाप उस दिन बोलना, अपने आप को मां उस दिन बोलना जिस दिन आपका बेटा भजन करने लगे।
आपके बेटे के माथे पर तिलक देखने को मिले, आपके बेटे के हाथ में हरिनाम माला देखने को मिले, उस दिन जानना कि वास्तव में मैं बाप बन गया। वास्तव में उस दिन अपने मन में गर्व करना कि मैं अब बाप बनना, उस दिन गर्व करना कि मैं पुत्रवती हो गई, मैं बेटे को जन्म दे। और आप कहती हैं कि बेटा जन्म ले लिया तो हम बहुत सौभाग्यशाली हो गए। अरे मीरा को तो कोई संतान नहीं थी, मीरा को तो कोई बेटा बेटी नहीं पैदा हुआ, फिर भी वो सौभाग्यशाली थी। बोलते हैं जिसकी संतान नहीं होती उसका मुख नहीं देखना चाहिए सुबह उठ करके। हम तो कहते हैं जिसके माथे पर तिलक नहीं है सुबह उठ करके उसका मुख नहीं देखना चाहिए, उसका मुख देखने से पाप लगता है, पाप लगता है उसका मुख देखने से। हमारे आचार्यों ने कहा अगर आप किसी का मुख देख ले सुबह उठ करके और वो तिलक नहीं किया है तो आप जाकर के गंगा जी में कपड़ा पहने पहने कूद करके और निकल नहा करके स्नान करके तब आओ, इतना पाप लगता है, इतना पाप लगता है। इसलिए ऐसे लोगों के मुख का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के मुख का दर्शन करने से आपका अशुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है। इसलिए बेटा पैदा करने से, बाप बनने से, मां बनने से आप सौभाग्यशाली नहीं हो सकते, आपका सौभाग्य नहीं जग सकता। मीरा का कोई संतान नहीं थी, फिर भी गोविंद के चरणों को प्राप्त हो गई मीरा। बेटा बेटी आपका उद्धार नहीं करेगा कि बेटा होने से ही आपका उद्धार होगा। अरे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, क्या गति हुई, क्या गति हुई धृतराष्ट्र की? भीष्म पितामह को कोई संतान नहीं थी, क्या गति हुई? मीरा को कोई संतान नहीं थी, क्या गति हुई? एक ही संतान हो, एक ही बेटा बेटी हो, लेकिन रघुपति भगत जासु सुत होई। एक ही संतान हो लेकिन भगवान का भगत हो। आपके जीवन की यही उपलब्धि है, यही उपलब्धि है। इससे बड़ी संसार की कोई उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं। इसलिए जीवन में इन बातों को याद रखना, इन बातों को याद रखना कि अपने घर से मीट मछली अंडा ये सब घर से निकाल करके फेंक दो, वैष्णव धर्म का पालन करो, अपनी संतान को अच्छा अच्छा अन्न खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो आगे चल करके माँ बनेगी, बाप बनेगा आपका बेटा। कम से कम उसके घर में कोई वैष्णव आएगा। अगर वैष्णव आएगा तो आप भजन नहीं भी किए रहोगे ना, नरक में अगर रहोगे तब भी वो 7 पीढ़ियों का उद्धार करेगा, 21 पीढ़ियों को लेकर के तार देगा। इसलिए कम से कम इतना तो करो कि एक पीढ़ी नहीं, दूसरे पीढ़ी नहीं, तीसरे पीढ़ी में कोई वैष्णव घर में आ जाए, वैष्णव आ जाए और वैष्णव आपका उद्धार कर देगा, आपका उद्धार कर देगा। बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लिए, बहुत गाड़ी घोड़ा खड़ी कर लिए, बहुत नौकरी कर लिए, बहुत पैसा ले लिए, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिए, बैंक में चाटोगे क्या? बैंक में पैसा रख करके क्या करोगे? क्या करोगे पैसा रख करके? हम कहते हैं आप कितने का खाते हैं? अरे मरोगे तो एक कफन ओढ़ करके और चले जाओगे गंगा जी के किनारे, उससे ज्यादा कुछ जाने वाला नहीं आपके पास, कुछ नहीं जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कह रहे इकट्ठा मत करो, खूब इकट्ठा करो, लेकिन खूब धर्म कर्म में रुचि रखो और खूब भगवान का नाम रखो जीवा पर, और घर में ठाकुर जी की सेवा करो। घर में ठाकुर जी को अच्छा अच्छा बना करके रसोई खिलाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, अच्छा अवस्था ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ, ठाकुर जी की सेवा में वो धन को लगाओ। धन का प्रयोग धर्म में करो, जितना भी हो सके ठाकुर जी की खूब सेवा करो। घर में संत महात्मा वैष्णव आए, उनके चरण पड़ेंगे, घर का क्लेश नाश होगा। घर में संत महात्माओं को बोलो, कीर्तन करेंगे, कुछ हरि कथा बोलेंगे, पूरे परिवार के साथ हाथ जोड़ करके बैठ करके हरि कथा सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो। अरे असुरों के संग रह करके आपको क्या मिला है? आज तक क्या लूट लिया, क्या लूट लिया? कुछ ना मिला है और ना कुछ मिलेगा। बस यही होगा, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुझको भी ले डूबेंगे।
और कुछ नहीं होगा, यही होगा। तुम तो मरोगे ही, बच्चों को भी लेके नरक में जाओगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। जितना हो सके, जितना हो सके कम से कम इस बात का ध्यान रखिए कि भारत भूमि में जन्म हुआ है, और वो भी भारत भूमि में विशेष नवद्वीप धाम में आपका जन्म हुआ है। चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे ही कृपा कर देते हैं, जाओ तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे, घबराओ मत। अरे भजन ना करो मेरे भाई, कम से कम बुराइयों को तो छोड़ दो, बुराइयों को छोड़ दो। चैतन्य महाप्रभु तो अपने आप चरणों में आश्रय दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है।